बोलिए तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की। खेमा तो हमारी जय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बायतू की ये पावन धरती, इस यहां उपस्थित आरएलपी, एसपी, ये वहां से वहां तक देखो, अपनी जान का भी ख्याल करो। ये सारी लड़ाई तुम्हारे भविष्य के लिए तो है। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे बताओ। ये अच्छी बात है कि अपने नेताओं का हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन सतर्क रह के, वहां रहते लापरवाह मत होना, वरना नुकसान हो जाएगा। आज चुनावी सभा में यह सच है कि जब हम बायतू पहुंचने वाले थे तो नागौर के वर्तमान सांसद और राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान बेनीवाल जी ने मुझसे कहा कि इधर देखो आजाद भाई बाईं तरफ। तो मैंने देखा कि पूरी जहां तक निगाह जा रही थी गाड़ियां ही गाड़ियां। फिर कहा अच्छा बाईं तरफ देखो, तो मैंने देखा नौजवान वहां से दौड़ लगा रहे थे गाड़ियों से निकल के, हेलीकॉप्टर देख के। फिर मुझसे कहा कि सभा की तरफ देखो, तो यहां भी आप बड़ी संख्या में मौजूद। मैं इस प्यार के लिए, और ये प्यार मैं समझता हूं एक दिन में तैयार नहीं हुआ होगा। कम अंतर से हमारे प्रत्याशी जो हार गए थे, जो थोड़ी सी कमी रह गई थी, उन्होंने बहुत मेहनत की है। उन्होंने आपका दिल जीता है। उन्होंने यहां संघर्ष की आपकी लड़ाई लड़ी है। और हम लोग भी राजस्थान में दोनों भाई, आप जितने लोग यहां पहुंचे, हमने आपको कुछ दिया नहीं है ऐसा, क्योंकि देने की शक्ति सरकार में होती है, देने की ताकत सरकार में होती है। अगर हमने ये प्यार कमाया है तो वो मेहनत से कमाया, संघर्ष से कमाया, लड़ाई लड़के कमाया, जेलें काट के, मुसीबतें झेल के, लाठियां खा के, अपमान सह के कमाए। मगर ये प्यार कितनी हिम्मत पैदा करता है आप नहीं सोच सकते। जब आप हौसला बढ़ाते हैं, जब आप जो उम्मीद आपसे की जाती है उस पर खरा उतरते हैं, तो फिर हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि आपके मन में चलने वाला आपका एक भी सपना अधूरा ना रह जाए, उस हर एक सपने को पूरा किया जाए। नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो लंबे समय से सुविधाओं से वंचित हैं, जो तमाम पार्टियों पर भरोसा करके देख चुके और ठगे गए, उन सब के अगले 5 साल के भविष्य का फैसला होना है। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया तो मैं लिख के जो देगी वो तोहफा होगा कि किसानों का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा राजस्थान का। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री इनको बनाने के लिए कोई व्यक्तिगत, मुझे किसी भी समाज के पास 5 तरह के बल होते हैं। पहला बुद्धि बल, दूसरा बाहुबल, तीसरा धन बल, चौथा जनबल, और सबसे जो जरूरी होता है वो होता है मनोबल। आप ये सोचते थे कि यहां तो क्या तो भाजपा जीतेगी या कांग्रेस हो, आप मजबूरी में आप भाजपा से भी परेशान थे और कांग्रेस से भी, लेकिन ये सोचते थे कि जीत तो यही सकते हैं, इसलिए उनको 5 साल अगर भाजपा से पिटे तो कांग्रेस को वोट देते थे, और अगर कांग्रेस के भ्रष्टाचार, लूटपाट, अन्याय, अत्याचार, जुर्म से पिटे
तो भाजपा को वोट देते थे। पिछली बार मैं नहीं था साथ में, मेरे पास पार्टी भी नहीं थी। जब आपके यहां चुनाव हुआ तब मैं 16 महीने की जेल काट के आया था और मेरा अपराध यह था कि जब गरीबों के साथ अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, तो मैंने ऐलान किया कि यह अन्याय हम सहेंगे नहीं और लड़ाई लड़ी। सरकार ने मुझे 16 महीने जेल में रखा। जब मैं आया जेल से तो यहां चुनाव चल रहा था 2018 में, बहुत कम वोटों से हारे। इस बार तो चंद्रशेखर आजाद खूंटा गाड़ के इनके साथ है। इसलिए साथ है क्योंकि मैंने पिछले लंबे समय से इनको लड़ते देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि जब हर आदमी आपको बेवकूफ बनाने के लिए लगा हो तो आपको अपने बीच के व्यक्ति को ताकत देनी चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो आपका मनोबल गिरा हुआ था कि भाई हमारा पता नहीं है उम्मीदवार राम बेनीवाल जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन आज मैं आपसे कहता हूं अपने मनोबल को ऊंचा कर लो, क्योंकि जितने लोग यहां हैं अगर इतने लोग वोट गिर देंगे तो भाई उम्मीदवार राम कम से कम 10,000 वोट से जीतेंगे। इतने लोग हैं यहां। और अगर आपने अगले 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, मेरी इस बात को मान लिया कि जो जुल्म जातीय अन्याय अत्याचार आप पे हुआ है, एक तरफ भाजपा के लोग हैं जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान को कुचलना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, भारत को चंद पूंजीपतियों, बिजनेसमैन लोगों के आगे बेच देना चाहते हैं, गिरवी रख देना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, लेकिन जब चाइना आंख दिखाता है तो प्रधानमंत्री जी मुंह फेर लेते हैं। मैंने कई बार कहा प्रधानमंत्री से कि चलिए ना चाइना की तरफ, हम सब आपके साथ हैं, चाइना को एक दिन में ठीक ना कर दे। ये भारत के वीरों का खून है, किसानों का, नौजवानों का। ये जब फैसला लेता है तो पीछे पलट कर नहीं देखता। इतिहास इस बात का गवाह, हमने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए हैं। लेकिन मेरे लोगों, भाजपा से तो आप बच जाओगे, वो तो तीसरे नंबर पे है, लेकिन दूसरा आपका सामना है कांग्रेस से होगा। उस कांग्रेस से जिसने मेरे और आपके सीने पे इतने जख्म दिए पिछले 5 साल में, तो आपकी कलम की स्याही सूख जाएगी। इंद्र मेघवाल, अपराध क्या था? मटकी छूली। जितेंद्र मेघवाल, अपराध क्या था? मूछें रख ली। कोजाराम मेघवाल, कार्तिक भील, पूरन रेगर, ओम प्रकाश रेगर, ओम प्रकाश जाट, तोला गुजर, नासिर जुनैद, जिन 2 बच्चों को हरियाणा के गुंडे उठा के ले गए और मार मार के इतना, और फिर गाड़ी में बिठा के जिंदा जला दिया, और यहां की सरकार बैठ के तमाशा देखती रही। जब हमने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 4 प्रदेश में आंदोलन कराया, तब मुख्यमंत्री को लगा कि कहीं ये मुसलमान चंद्रशेखर आजाद के साथ ना चले जाएं, तो इनकी बात करो। तब उनके घर गए। जो आपसे मतलब इसलिए रखते हो कि आपसे वोट लेनी है। अगर गलती से आपने उनका साथ दिया, यहां तो मेरा एक छोटा भाई था, गांव साबा का, भीम आर्मी का सिपाही, बागाराम मेघवाल, उसकी हत्या कर दी गई। हर हत्या पे मैं लड़ने के लिए आया, मुझे पकड़ के जेल में बंद कर दिया, मुझे पकड़ के दिल्ली छोड़ के आते। कभी मैंने आपको कमजोर नहीं पड़ने दिया। लेकिन आप ये सोचो कि अगर हम ताकत में होते तो क्या किसी मां की कोख सूनी होती? क्या कोई बेटा अपने पिता को खो देता? क्या कोई अपने भाई को खो देता? ऐसा कोई अपराध नहीं होता जिससे किसी के घर में अंधेरा हो जाए। और अगर अपराध कोई कर देता तो उसे बचाने वाला राजस्थान की धरती पे कोई नहीं होता, वो अपनी सही जगह जाता, जेल में। आपके साथ जो अन्याय हुआ है, सरकार
सरकार में बहुत ताकत होती है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, हर एक अन्याय को जिसको छिपाया गया उसकी जांच करा के उन आरोपियों को जेल में भेजने का काम करेंगे। और जिन अधिकारी कर्मचारियों ने सत्ता के प्रभाव में आके अपनी नौकरी, अपनी ड्यूटी से समझौता किया, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, सत्ता आने जाने वाली चीज है। 18 तक भाजपा के पास थी, अब कांग्रेस के पास है। और 2023 3 दिसंबर जब रिजल्ट आएगा तो आरएलपी एसपी के पास होगी, आप याद रखना। हम आपसे कोई गलत काम नहीं कराएंगे, बस ये उम्मीद करेंगे किसी सामंती, किसी ताकतवर के आगे आप किसी गरीब के साथ अन्याय ना कर दो, इस बात का आप ध्यान रखना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर सच में आप ये चाहते हो कि राजस्थान के नौजवानों को रोजगार मिले, महंगाई भ्रष्टाचार से राजस्थान मुक्त हो, यहां रहने वाले हर जाति धर्म के लोग सुरक्षित हों, धर्म और जाति के नाम पर अन्याय भेदभाव ना हो, गरीबों को, भूमिहीनों को भूमि मिले, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लग के रोजगार के साधन तैयार हो, बहन बेटियां सम्मान से जिए, सुरक्षित रहें, राजस्थान खुशहाल हो। अभी तो 70 साल में पीने का साफ पानी भी सरकारें नहीं पहुंचा पाई आप तक, आप खुद जानते हो सारी बात को। जिन्होंने आपके जीवन की परवाह नहीं की, आपके आंसू नहीं देखे, आपका दुख नहीं देखा, आप उन पे भरोसा करके धोखा मत खा जाना मेरे लोगों, वरना ये होगा कि अगले 5 साल जो जुर्म जातीय अन्याय अत्याचार होंगे, कहीं ना कहीं हमारी बेवकूफी लापरवाही की वजह से होंगे। आपके घर कोई भी आए उसका स्वागत करना, लेकिन उससे हाथ जोड़ के कहना कि इस बार हमारा का सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ रहेगा। मैं बताता हूं मेरा सॉफ्ट कॉर्नर किसकी तरफ है। मेरा कोई सॉफ्ट और हार्ड कॉर्नर नहीं, एक ही कॉर्नर है, और वो है हनुमान बेनीवाल। पहले दिन एक संकल्प लिया था कि इनको मुख्यमंत्री बनाए बगैर रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वाभिमान सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती मेरे लोगों, इसलिए मैं 36 बिरादरी से कहूंगा, मजबूत विधायक आपके पास है और मजबूत नेता जो इस राजस्थान के सुरक्षित हाथ और सेवा करेगा वो भी आपके पास है। किसी की तरफ मत देखो, सीधे चलो और 25 तारीख को आरएलपी-एसपी गठबंधन को वोट देके ताकतवर बनाओ, आपकी सेवा करने का मौका दो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हाजी मूसे खाजी, किसान, गरीब, दलित, मुसलमान, फौजी, सबका गठबंधन है। ये जनता का गठबंधन है, ये प्यार का गठबंधन है, ये विश्वास का गठबंधन है, और ये आपके आने वाले कल का गठबंधन है। आप सभी की जय हो। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।